अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हम आपके लिए ले आए हैं गेठिया निम्को की रेसिपी। इसके लिए हमने क्या किया था, एक मीडियम साइज़ का कप ऑयल ले लिया था, एक मीडियम साइज़ का कप पानी ले लिया था, हाफ़ चम्मच नमक और हाफ़ चम्मच बेकिंग सोडा। इन तमाम चीज़ों को हम ब्लेंड कर लेंगे। मैंने ब्लेंड नहीं किया, मैंने हैंड बीटर से इसको बीट कर लिया। ये झाग बननी चाहिए, लेकिन मेरी असल में ब्लेंडर जो है वो ख़राब हो चुकी है, तो जिसकी वजह से मुझे इसको हैंड बीटर से ही करना पड़ा। आप लोगों के पास ब्लेंडर है तो आप ब्लेंडर में इस अमेज़े को ब्लेंड कर सकते हैं। और फिर हम 2 कप के लगभग बेसन लेंगे और एक बाउल में डाल देंगे 2 कप बेसन, और ये अमेज़े से हम इसको गूंद लेंगे, डो तैयार कर लेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अभी हम हाथ की मदद से इस डो को तैयार कर लेंगे। और अब हम इस बेसन के अमेज़े को थोड़ा सा बेसन डालेंगे और बराबर गूंद लेंगे। अब आप देख पा रहे हैं माशाल्लाह कितना जूसी सा बन के तैयार हुआ है। अब इस डो में से हाफ़ डो हम ले लेंगे मशीन में। इस मशीन को आइलिंग कर लेंगे ब्रश की मदद से और उसमें ये डो डाल देंगे। आप लोग देख पा रहे हैं, इसी मशीन की मदद से हम जो इस जिसके पास ये मशीन है उन्हें पता है कि एक प्लेट इसमें ऐसी भी है जो कि हम इससे गठिया बना सकते हैं, तो आप वही प्लेट लगा लीजिए। आप लोग जो हैं जो वाली आती हैं उसमें भी एक सितारे वाली है नोज़ल, उससे भी हम ये कर सकते हैं। अभी हमने क्या किया था, ऑयल गर्म करने रख दिया था और फिर हम ये इसकी मदद से इस तरह मशीन को करते हुए हम इस निम्को को बना लेंगे। लेकिन ये परफेक्ट टूल नहीं था, ये गेठिया के जैसी नहीं बन रही थी, तो अभी हम इसकी प्लेट चेंज करेंगे। अगर आप चाहें तो आइसिंग बैग में भी कर सकते हैं, लेकिन वो बेसन है, वज़नी है, तो ये कवर नहीं कर पाता, जिसकी वजह से हम इसे इसी मशीन में बनाएंगे। लेकिन रेसिपी परफेक्ट यही है। आप एक बोतल ले लीजिए मिनरल वाटर की छोटी, उसमें छेद कर लीजिए तो भी आपका काम हो जाएगा। ढक्कन में, मिनरल वाटर बोतल की ढक्कन में छेद कर लीजिए। छेद कुछ इस तरह से कीजिए कि गेठिया की रेसिपी आसानी से बन सके। मेरे पास इतना टाइम नहीं था तो मैं ये नहीं कर सकी, तो मैंने इसी तरह एक छोटी सी कोशिश की है। आप इसको गेठिया कह लीजिए, गेठिया निम्को कह लीजिए, लेकिन टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं। टेस्ट माशाल्लाह वैसा ही था, बहुत मज़े का और कुरकुरा। अब आप लोग भी चाहें तो इस तरह बना सकते हैं मेरी इस रेसिपी को। अभी हम दूसरी तरफ चेंज करके देखते हैं कि हमारी जो निम्को है वो किस तरह की बन रही है। अभी हम दोबारा से एक ट्राई मारते हैं। अब देखिए, आप उसी मशीन में वही एक इसकी ऑथेंटिक रेसिपी है, एक ही सुराख जो कि गेठिया का है। अब हम इसी से ट्राई करेंगे। आप लोग देख पा रहे हैं माशाल्लाह वो कितनी अच्छी फ्राई हो रही है। अभी हम इसको पलट देंगे। अभी आप देख पा रहे हैं कि ये अच्छी लग रही है देखने में, खाने में तो बहुत अच्छी थी। आप लोग खुद बना के देखिएगा। अभी हम लोग एक एक करके तमाम जो भी हमारी गेठिया हैं उनको हम फ्राई कर लेंगे। और अभी देखिए माशाल्लाह तमाम, मैंने जितना ऑयल डाला था गाइस उतना ही ऑयल हमारा बच गया, कोई ऑयल इसने नहीं पिया। वरना तो कई रेसिपीज़ मैंने ऐसी भी बनाई हैं जो कि ऑयल पी जाती हैं, लेकिन ऑयल डाला था उतना ही पीछे बच गया था। इस रेसिपी ने बिल्कुल भी ऑयल नहीं पिया, क्योंकि ऑलरेडी इसमें भी ऑयल मौजूद था, जिसकी वजह से ये ऑयल ना पी सकी और बहुत अच्छी निम्को बनकर तैयार हो गई थी। आप इसे चटनी के साथ खाएं, एज़ यूजुअल ऐसे ही खाएं तो भी ये बहुत अच्छी लगती हैं।
और बच्चे तो इसको बड़े शौक़ से खाते हैं। मेरे बच्चों ने भी इसको बड़े शौक़ से खाया और बहुत अच्छी बनकर तैयार हुई थी। आप लोग भी बना के देखिएगा। वेरी इजी, वेरी सिंपल, बिल्कुल आंख बंद करके ये नीमको बन जाती है। और अभी हमने एक एक करके तमाम नीमको को फ्राई कर लिया था और ये गेठिया की रेसिपी बहुत अच्छी बनकर तैयार हुई थी। आप लोग भी बनाइएगा और फिर मुझसे शेयर कीजिएगा कि आया आपकी रेसिपी कैसी बनी। अभी हम इस तमाम डो को फ्राई कर लेंगे। अभी हम इसे अच्छे से फ्राई करेंगे। और गाइस, जब तक हमारी वीडियो ये पूरी रेसिपी तैयार हो रही है, प्लीज़ आप लोग जब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और गाइस, आप लोग मेरी रेसिपी को प्लीज़ एंड तक देखा कीजिए, फिर तो पता चलेगा कि आप लोगों को मेरी रेसिपी ये कैसी बनी। अब आप देख पा रहे हैं मेरी इस नीमको को, इस गेठिए की रेसिपी को पूरी एक टोकरी बन के तैयार हो चुकी है। अब हम इसे क्रश कर लेंगे, तोड़ लेंगे और फिर आपको दिखाते हैं कि असल में ये रेसिपी कैसी बनकर तैयार हुई है। अब आप देख पा रहे हैं, देखिए मैं आपको सुना सकती इसका आवाज़ कितनी क्रिस्पी बनके तैयार हुई थी, क्योंकि गेठिया आपको पता है ये नरम ही होता है, ये बिल्कुल भी क्रिस्प नहीं होता, बस नॉर्मल होता है। क्योंकि बाकी नीमको तो क्रिस्पी होती है, लेकिन गेठिया थोड़ा लचकदार और सॉफ्ट होता है। जब तक हम इस नीमको को तोड़कर अपनी बास्केट में डाल रहे हैं, आप लोग जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और जो हज़रात मेरी इस रेसिपी को देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर किया कीजिए और मेरी रेसिपी को एंड तक देखा कीजिए। फिर ही तो आपको समझ आएगी कि आखिर हमने कैसे ये रेसिपी तैयार की। मैं आप लोगों के लिए चना दाल की पूरी की रेसिपी भी लाऊंगी और उसके साथ वेरी टेस्टी चटनी है जो कि उबले हुए आलू के साथ है, तो आप लोग मिस मत कीजिएगा। मैं इंशाल्लाह और लेफ़्ट ओवर चावलों की रेसिपी भी आपसे शेयर करूंगी कि हम लेफ़्ट ओवर चावलों को किस तरह यूज़ करते हैं। जब तक आप मेरी इस रेसिपी को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और इन्जॉय कीजिए बना के। अभी किचन में जाइए और 2 कप बेसन, 1 कप बेसन जितना आपका दिल चाहे, हाफ़ चम्मच बेकिंग सोडा, हाफ़ चम्मच नमक, मीडियम साइज़ कप ऑयल और मीडियम साइज़ कप ही पानी, इन तमाम चीज़ों को फेंट लीजिए, मिक्स कीजिए और इस डो में डाल दीजिए। वेरी सिंपल, वेरी इजी वे में आप लोग बनाएं अपने बच्चों के लिए, घर वालों के लिए, और फिर देखें कि आपके घर वाले आपकी तारीफ़ किए बगैर रह नहीं सकेंगे। अभी हम इस तमाम नीमको को तोड़कर इसी टोकरी में भर देंगे। ये क्यूट सी टोकरियाँ मेरी अम्मी ने मुझे गिफ्ट की थी, तो मैंने सोचा आज इन टोकरियों को भी रेवेन्यू करवा देते हैं आपसे। आप लोग देख पा रहे हैं, ये बहुत अच्छी लग रही थी ये नीमको की रेसिपी। अभी आप लोग भी अभी बनाइए और फिर मुझसे शेयर कीजिए कि आपकी ये नीमको कैसी बनकर तैयार हुई थी। बच्चों को खुश कीजिए, घर वालों को खुश कीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपके सब्सक्राइब करने में कोई पैसे नहीं लगते। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।